नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सिक्का म्यूजियम। मेरा नाम है ओम प्रकाश भारती। स्वागत है आपका सिक्का म्यूजियम में। साथियों, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें सिक्का म्यूजियम। साथियों, आप अपने बच्चे को दिल्ली एनसीईआरटी के क्लास 6 से क्लास 12 तक किताब पढ़ाएं, बड़ा अधिकारी बनाएं। आज़ादी मांगने से नहीं, छीनने से मिलता है। आज़ादी छीनने के लिए आपको शिक्षित होना है। साथियों, आज हम लोग देखेंगे इस किताब में क्या लिखा हुआ है। किताब का नाम है स्वस्थ जीवन के रहस्य। लेखक है कमलकांत आनंद। इस किताब में भारतीयों को किस तरह से धमकी दिया गया है हम लोग देखेंगे और जानेंगे और समझेंगे। साथ ही हम लोग भारत के संविधान में देखेंगे कि भारत के संविधान में भारतीयों के लिए क्या बातें कही गई है। पहले हम लोग पेज नंबर 8 पर जो बात लिखा हुआ है उसे पढ़ते हैं और समझते हैं। जो व्यक्ति तपस्या और दान को महत्व नहीं देता है, उसे रोग और बीमारी आकर तपस्या करवा देते हैं, लेकिन उसको उस दान का फल नहीं मिलता। जहाँ अपूजनीय का पूजन होता है और उसे सम्मान मिलता है, और जहाँ पूजनीय का तिरस्कार या निंदा होती है, वहाँ दुख, बीमारी, दरिद्रता, मुसीबत बिना बुलाए आती है। जो मनुष्य अपने पूज्य जन की पूजा नहीं करते, जो अपने मान्य जन का सम्मान नहीं करते, वह निंदित, बीमार होते हुए जीते हैं। इसलिए अपने कर्मों की तरफ भी देखना पड़ेगा कि आप किस की निंदा या वाणी से उसकी हिंसा तो नहीं कर रहे हैं। किसी गुणवान के प्रति घृणा या उसके खिलाफ अपमान भरे शब्दों में बोलना अथवा निंदा करते रहने से आपके बुरे दिन जल्दी आते हैं। उन बुरे कर्मों के फल भी की वजह से जब दुख मिलता है तो उसके दुष्परिणाम अकेले ही सहने पड़ते हैं। साथियों, अब हम लोग पेज नंबर 16 पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, यह पुस्तक आपके लिए ईश्वर का वरदान सिद्ध होगी। यह शरीर भी हमें ईश्वर की ही देन है। ईश्वर की इस देन का फायदा उठाए और उस ईश्वर को धन्यवाद दे जो हमें सही जीवन जीने की प्रेरणा दे रहा है और अपनी सेवा का शुभ अवसर दे रहा है। यही हमारा कर्तव्य और धर्म है। साथियों, ये ईश्वर के बात लिखा गया है इसमें, तो ईश्वर के बात गलत है, क्योंकि ईश्वर का अभी तक कहीं भी कोई सबूत नहीं मिला है, साक्ष्य नहीं मिला है, संसार में कहीं भी नहीं मिला है। तो ईश्वर के नाम पे धमकी दिया गया है और धन्यवाद की बात कहा गया है। तो धन्यवाद हम उसको देते हैं, सामने वाले को जो हमारा कार्य किया, हम खुश होकर उनसे प्रभावित होकर हम उनको धन्यवाद कहते हैं कि आपने हमारा काम कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो दिखता है, जो सामने रहता है, जो करता है, हम उसको बोलते हैं। जो नहीं दिखता, जो है नहीं, उसको धन्यवाद ही कहना मूर्खता है। और पत्थर की प्रतिमा को जो ईश्वर मानते हैं, जो पूजते हैं, ये तो और महामूर्खता है, क्योंकि उनको पुजारी लोग ताला मार करके भाग जाता है। सुबह में ही ताला मार के भाग जाएगा, कहाँ जाएगा कोई ठीक नहीं, दिन भर ताला लगा रहता है। जो ईश्वर अपने घर में ताला नहीं खोल सकता, जो अपने घर में झाड़ू नहीं मार सकता, जो अपने सब कुछ काम नहीं कर सकता, वो तो पत्थर है। तो ये गलत बात है। तो इस तरह से धमकी लोगों को नहीं देना चाहिए ईश्वर के नाम पर। अगर हाँ ईश्वर है तो कोई उनका पता बता दे, एड्रेस दे दे। सबका एड्रेस है। ईश्वर हमें बनाया है तो हम लोग का बनाया हुआ सारा चीज़ अप टू डेट होता है। ईश्वर क्यों नहीं अप टू डेट करता है? छोटे छोटे बच्चियों की बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो ईश्वर नहीं होता है। ईश्वर के नाम पर हमें इस तरह से लोग धमकी देते हैं। और देखते हैं फिर से हम लोग पेज नंबर 8।
इसमें लिखा हुआ है, जो व्यक्ति तपस्या और दान का महत्व नहीं देता उसे रोग बीमारी आकर तपस्या करवा देते हैं। साथियों, तपस्या करने से समय बर्बाद होता है, लोग अनपढ़ रह जाते हैं, ये तपस्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। दूसरी में दान हमको क्यों देना, दान नहीं देना है किसी को, क्यों दें, हम दान असहाय लोगों को देंगे ना। मंदिर में ताला लगता है तो वहाँ पर हम जा कर के दान पुण्य क्यों दें, किसी को क्यों दें, जो मुस्तंडे है शरीर से उसको दान क्यों दें। दान असहाय लोगों को दिया जाता है, जो एकदम असहाय है, वो कुछ नहीं कर सकता, तो उसको हम मदद कर सकते हैं। ये है मानवता। इसमें धमकी दिया गया है, नहीं करने पे बीमारी घेर लेगा। काहे बीमारी घेर लेगा? पूजनीय है, बहुत लोग बुद्ध के पूजा करते हैं। बुद्ध एशिया का प्रकाश है। एशिया महाद्वीप पर 48 देश है, उसमें जो है पूरे देशों का एशिया का प्रकाश बुद्ध है। ईश्वर भारत में लोग ईश्वर को आसमान में खोजते हैं। हमारे इतिहासकार राजेंद्र प्रसाद जी हमको पढ़ाए हैं कि चीन, जापान, कोरिया के डिक्शनरी में ईश्वर भारत को बोला जाता है। भारत के लोग आसमान में खोजते हैं और उधर चीन, जापान, कोरिया के लोग भारत को ईश्वर बोलता है। साथियों, पेज नंबर 16 पर इसमें कर्तव्य और धर्म के बात लिखा गया है। तो कर्तव्य तो हम लोग संविधान में देख लेंगे कि हमारा क्या मूल कर्तव्य है। धर्म जो है वो क्या है, वो संभोग है। संभोग से जीव उत्पन्न होता है और हमारे किसी भी कार्य से जीव उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन संभोग से होता है। तो वो हमारा धर्म और धार्मिक कार्य है, संभोग। क्योंकि हम सभी लोग संभोग से ही उत्पन्न हुए हैं, ना तो कोई ईश्वर से। अगर स्त्री पुरुष या कोई भी जीव संबंध न बनाए तो किसी जीव का उत्पन्न नहीं होगा। तो इसीलिए हमें अपने बुद्धि विवेक से सही बातों पर ध्यान देना है। साथियों, ये है हमारा भारत का संविधान। साथियों, ये हमारे संविधान है भारत का। इसमें हमारा मूल कर्तव्य है, भारतीयों के लिए, सभी भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य है। इस संविधान के पेज नंबर 79 पर लिखा हुआ है यह बात। तो हम लोग पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। मूल कर्तव्य। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। हमारी सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञान अर्जना का तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई
ऊंचाइयों को छू ले। यदि माता पिता या संरक्षक है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो साथियों, ये है हमारे देश का संविधान का मूल कर्तव्य और ये हमारे पूरे भारतीयों के लिए मूल कर्तव्य है। ये बात और ये बात दोनों मैच नहीं कर रहा है। इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है, मानववाद, ज्ञान अर्जना तथा सुधार की भावना के विकास करें, इसमें यह बात कर रहा है। इसमें जो है अज्ञानता भरी बात लिखी हुई है। इसमें कर्तव्य और धर्म के बात कहा गया है, जबकि मूल कर्तव्य हमारा कुछ और ही कर रहा है। ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। साथियों, रोग बीमारी सिर्फ मानव को नहीं सभी जीवों को होता है, जो कि प्राकृतिक है। मानव सभी जीवों के साथ साथ खुद का भी अपना भी इलाज मानव करता है। पशु पक्षी जीवों के इलाज भी मानव करता है और अपना भी इलाज मानव करता है। रोग बीमारी अमीर गरीब देखकर नहीं आता है, सबको एक समान होता है। जो व्यक्ति दूसरे के बहकावे में देखा देखी दान पुण्य करता है वो भी बीमार पड़ता है। ऐसे में अमीर लोग पैसा देकर पैसा के बल पर अपना इलाज कराकर बच जाते हैं, लेकिन दरिद्र भिखारी गरीब जनता इलाज के अभाव में मर जाते हैं। धन के अभाव के कारण इनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। ऐसे में जनता को मूर्ख बनाकर अपना पेट पालना महापाप है और अपराध है। तो साथियों, आप दूसरे के बहकावे में ना आए, आप अपने बुद्धि विवेक से कार्य करें और देशभक्त बने। देशभक्त आप बनिएगा तो आपके पूरे परिवार बनेगा, आपके देखा देखी पूरे गांव समाज बनेगा। तो देशभक्त बने।